नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं आपका अपना DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्री गंगानगर से बड़ी खबर। श्री गंगानगर में एनकाउंटर, गैंगस्टर प्लान फेल, पैर में गोली लगते ही पकड़ा गया। पुलिस vs बदमाश लाइव मुठभेड़, 3 राउंड फायरिंग से मचा हड़कंप। श्री गंगानगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस की सख्ती के बीच एक खतरनाक मुठभेड़ ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। नाकाबंदी के दौरान भागने की कोशिश कर रहे संदिग्ध ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे काबू में कर लिया। घटना 27 मार्च 2026 की है, जब जवाहर नगर थाना पुलिस साधुवाली चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान पंजाब की ओर से एक युवक काले रंग की बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया। पुलिस ने जैसे ही उसे रोकने का इशारा किया, उसने अचानक यू टर्न लिया और तेज रफ्तार में भागने लगा। संदेह गहराने पर पुलिस टीम ने पीछा किया। जैसे ही पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, आरोपी ने रिवॉल्वर निकालकर पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायर कर दिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लगी और वो मौके पर ही काबू में आ गया। पुलिस ने मौके से एक रिवॉल्वर, 3 जिंदा कारतूस, फायर किए गए खोखे और बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में आरोपी की पहचान आकाश पुत्र मुन्ना लाल, 25, निवासी पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पंजाब के गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और टारगेट किलिंग के लिए इलाके में आया था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 2 महीने पहले ही अपने साथियों के साथ मिलकर रैकी की थी और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और मामले की गहराई से जांच जारी है। इस पूरे ऑपरेशन को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अंजाम दिया गया, जिसमें जवाहर नगर थाना टीम की अहम भूमिका रही। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस मुठभेड़ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि श्री गंगानगर पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी हाल में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देगी। आज गंगानगर जिले का विजिट करने के लिए आया था, तो संपर्क सभा रखी गई, जवानों से बात की गई, अभी एक अपराध गोष्ठी भी रखी गई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों वेपन की सप्लाई और NDPS के कुछ केसेज यहाँ बढ़े हैं और काफ़ी अच्छी रंगे हाथों मुलजिमों को पकड़ के और 10 किलो की कार्रवाई, इसमें हेरोइन की कार्रवाई भी परसों ही हुई है। उसके अलावा वेपन्स जो है करीब से इसी 2 वीक में 37 के करीब वेपन भी जब्त हुए हैं। और कल जो है गंगानगर पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की कि किसी की कोई एक सीरियस गैंग है जो किसी को पहले रेकी कर रहे थे और बाद में पता लगा उनका, तो उसके साथ एक मुठभेड़ हुई थी। उसमें एक जो शूटर है वो इंजर्ड हुआ, उसका बाद में पता लगा कि किसी गैंग से जुड़ा हुआ था और रहने वाला वो आगरा का है, जिसका प्रेस नोट हम आपको दे देंगे। क्राइम की बात करें तो बीकानेर रेंज में BNS जो आपका पहले IPC क्राइम कहते थे, उसमें 10.13 की डिक्लाइन है। मर्डर है उसमें भी डिक्लाइन है 4.50% का। और अच्छी बात यह है कि गंगानगर में 50% डिक्लाइन है। पोक्सो के जो केसेज है उसमें भी लगभग 22.64 की कमी है। और पोक्सो का जो डिस्पोजल है ITSSO का, उसमें रेंज जो है सबसे बीकानेर रेंज सबसे टॉप पे है डिस्पोजल करने में। SC/ST जो एट्रोसिटीज है उनमें भी 3.18 की कमी है, उसमें बीकानेर की गंगानगर में अच्छी खासी उसमें डिक्लाइन है। अभी जो आपने देखा होगा कि थोड़ा एक्टिव होकर शराब के जो 2 ट्रक पकड़े गए थे और ये जो वेपन जो आपके SP साहब पहले हनुमानगढ़ थे, तो हनुमानगढ़ में इन्होंने वेपन के पकड़ने की अच्छी कार्रवाई करी। बाद में यहाँ भी कुछ जो गैंग्स पे और NDPS पे गंगानगर पुलिस अच्छा काम कर रही है। बेसिकली ये एक शूटर है, तो इसके अलावा उसका और भी क्राइम रिकॉर्ड है जो वो आपसे बाद में शेयर करेंगे। इंटरोगेशन चल रहा है इंजर्ड होने के बाद में, लेकिन अभी यही पता लगा है कि एक कोई हनुमानगढ़ में किसी व्यक्ति की इसने रेकी की थी, उसके और भी साथी थे और ये बीच में आकर के यहाँ पे गया था। तो बाद में ये पता लगा, तो इसका और जो पुराना कहाँ का इसने रेकी किया, इसका बहुत सारा हैवी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसको पता कराएंगे। जयपुर में भी है, आउट ऑफ जयपुर भी है, तो गैंग के कौन कौन सदस्य हैं उनका सबका हम पीछा कर रहे हैं और उसमें बाकी लोग उनको भी अरेस्ट करेंगे। हनुमानगढ़ में भी कोई किसी में कुछ लोग पकड़े गए, उनके कोई साथी जैसे
हाँ, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन हनुमानगढ़ में एक व्यक्ति को इसने उसकी रेकी करी थी इसने, इसके कुछ साथियों ने, तो वो प्रकरण भी वहाँ पे कल दर्ज हुआ। तो कौन से गैंग से रिलेटेड है ये गैंग जो है आपका नॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था ये, और बाकी इनके जो उसका इनडायरेक्ट कनेक्शन था तो वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, थ्रू जो कोई दूसरा बीच में एक चैनल था डायरेक्ट नहीं जुड़ करके, लेकिन कड़ी वहीं तक पहुँचती है। कितने लोग हैं सर? इसमें टोटल ये अकेला ही था, लेकिन इसके साथ जो रेकी करने वालों में जो दो लोग और थे। सर डिटेल हो गया रेकी करने वाले बाकी जो मांगड़, हाँ, काफ़ी उस पर वर्क चल रहा है अभी। तो सब ये मांगड़ में रेकी करने आए थे, तो ये यहाँ गंगानगर क्या क्रिमिनल कहीं भी घूम सकता है, हो सकता है कोई डेवोशन में आया अभी आपका हनुमानगढ़ में रेकी पहले करके गया हो तो वो हो सकता है कि आपके बीकानेर में ही मिलता है, एक जगह नहीं रहता। यहाँ कोई शेल्टर लेने आया हो सकता है, मे भी वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन सेंटर लेने आया, वो सहयोग लेने आया, वो बहुत सारी चीज़ें, इसका कोई इकोनॉमिक हेल्प लेने आया, वो हम अंडर इन्वेस्टिगेशन, बॉम्बे में पीछे कोई फायरिंग हुई थी किसी सेलिब्रिटी पे, वो सारा अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी आपसे हम इनका वो लिंक है उनके साथ, उसका भी तफ्तीश में करेंगे, जो कुछ होगा सारा लगाएंगे। उन चीज़ों को हम नहीं बताना चाहते जिससे हमारे इन्वेस्टिगेशन को नुकसान हो, आगे जाके क्रिमिनल को फ़ायदा मिले, उन चीज़ों को हम आपसे शेयर कभी नहीं करना चाहते। अभी आपने देखा होगा एक अच्छा इन्होंने केस पढ़ा कि जो अगर दूसरे लोगों को कोई अगर कांटेक्ट भी करता है तो उसका भी हमने केस दर्ज किया है। ये शैलाब भट्टी वाला जैसा यस, सब वो कोई अगर कोई फॉलो भी करता है किसी को, अगर फेसबुक पे फॉलो करता है, लाइक करता है या उससे अप्रोच करने की कोशिश करता है तो उसको भी हम केस दर्ज किए। सब इसी तरह का अगर कोई पुलिस वाला करे, किसी की एचएस की या हेल्प करे, किसी उसको प्रोटेक्ट करे और भागने में मदद करे, क्या उस पर फिर कोई ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, अगर कोई ऐसा आएगा तो बिल्कुल कार्रवाई यहाँ गंगनगर में आया ऐसा मुझे बताना, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब को रिफर करके आपको बताएंगे, 100% कराएंगे। अगर आप मेरे को सार्वजनिक रूप से नहीं बताना चाहे तो मेरे मोबाइल नंबर लिख लो, आपको पता लग जाएगा, कुछ वो सबको नोन है यहाँ, पुलिस डिपार्टमेंट में सबको पता है इस चीज़ का। ऐसा बहुत सारी बातें हमको भी नहीं पता लगती, मेरे तक भी नहीं जाती, बहुत सारी एसपी साहब तक भी पता नहीं लगती, आप लोगों को ज़्यादा पता लगती है, आप पब्लिक में जुड़े हुए रहते हो तो आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता लगती है, पब्लिक में रहते हो, हम भी आप लोगों से शेयर करते हैं कई चीज़ें आप लोगों से। मतलब अगर कोई और कोई ये अभी